शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। आधार का अर्थ होता है जिस पे टिका है। महादेव की दया जो हम मांग रहे हैं उसको शिष्य भाव ही ग्रहण कर सकता है। गुरु दया करते हैं किस पे? शिष्य पे। मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये दया किस पे मांग रहे हैं हम? इस धरती पे हमारे आपके भी अनेक रूप हैं, जैसे महादेव के भी अनेक रूप हैं। महादेव की दया ना हो तो हम बोल भी ना सके। महादेव की दया ना हो कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, न कोई बोल सकेगा ना कोई सुन सकेगा। कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। सहज प्रेम से सहजे रहिबा। कोई अगर कितनी भी अच्छी बात बोले और आप अपने मन को कहीं और ले जाइएगा तो आपसे पूछेगा कोई कि अभी अभी जो बात हुई आपने सुना? शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। आधार का अर्थ होता है जिस पे टिका है, जो उसी पे सारी चीजें निर्मित होंगी। जैसे कोई धरती है, ये आधार है, इसी आधार पे सारी इमारत बुलंद होगी, ईंट जोड़ी जाएगी और एक दिन इमारत बन जाएगी। आधार शिव गुरु की दया। क्या है दया? जब हम पहले सूत्र में मांगते हैं अपने गुरु शिव से, मन ही मन ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये दया किस पे मांग रहे हैं हम? इस धरती पे हमारे आपके भी अनेक रूप हैं, जैसे महादेव के भी अनेक रूप हैं, मेरे आपके भी अनेक रूप हैं। किसी के पिता हैं आप, किसी के बेटा है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी के चाचा, किसी के चाची। यानी एक ही इंसान बहुत सारे रूपों में होता है। परंतु जब हम बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो अब मैं किसकी बेटी हूँ? अब मैं किसकी पत्नी? अभी मेरा मन किसको पुकारता है? मेरे गुरु शिव को। और जब हम गुरु कह के पुकारते हैं तो उस समय मेरा कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? तो यहाँ भाव प्रकट हो रहा है शिष्य का। तो मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्य पर। मैं कौन हूँ? मैं आपकी शिष्य हूँ। तो आप किस पे दया करेंगे? पानी गिरेगा, पानी के लिए कोई पात्र रखिएगा, बाल्टी, लोटा, ग्लास, कटोरी, कुछ भी तो रखिएगा। तो पानी तो गिर रहा है, परंतु वो पानी गिरेगा तो किस पात्र में उसको संजोना है? महादेव की दया जो हम मांग रहे हैं उसको शिष्य भाव ही ग्रहण कर सकता है। गुरु दया करते हैं किस पे? शिष्य पे। और शिष्य उस दया को संजोता है कहाँ? अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में। तो महादेव की दया ही शिष्य के जीवन का आधार होती है। शिष्य का जीवन ही उसी पे शुरू होता है। महादेव की दया ना हो तो हम बोल भी ना सके। महादेव की दया ना हो कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, न कोई बोल सकेगा ना कोई सुन सकेगा। कोई अगर कितनी भी अच्छी बात बोले और आप अपने मन को कहीं और ले जाइएगा तो आपसे पूछेगा कोई कि अभी अभी जो बात हुई आपने सुना? आप कहिएगा कि नहीं मैंने नहीं सुना, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मेरा मन कहीं और चला गया था। इसलिए मन को अपने शिव के दया के आश्रय में ले जाना है, गुरु की दया के आश्रय में ले जाना है बस। इसीलिए कोई भी शिष्य अगर होगा तो वो अपने दया, गुरु की दया पे ही आश्रित होगा। साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है। 1990 में पहली बार साहब ने उसको लिखा था। शिष्यानुभूति का अर्थ ही है किसके द्वारा लिखा गया? ये शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी के द्वारा लिखा गया। इसीलिए उन्होंने इसका नाम लिखा शिष्यानुभूति, शिष्य की अनुभूति।
उसी में ये पंक्ति है जो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। सहज प्रेम से सहजे रहिबा, मतलब सहज रहकर ही हमको महादेव का प्रेम मिल सकता है, परमात्मा मिल सकते हैं। इसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत कर्म कांड की जरूरत नहीं है। जल चढ़ाया तब भी महादेव मिल गए, दूध चढ़ाया तब भी मिल गए, पकवान चढ़ाए तब भी मिल गए, कुछ ना मिला तो मन का भाव चढ़ा दिया तब भी मिल गए। हृदय की हुंडी ही स्वीकार करते हैं शिव, तो शिष्य अपने हृदय की हुंडी को देता है अपने महादेव के पास। तो सहज प्रेम, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सामान्य सहज भाव से, जिस तरह सहज पुत्र के भाव से माँ मिलती है, जिस तरह सहज पुत्र के भाव से पिता मिलते हैं, वैसे ही सहज ही मनुष्य का जो प्रेम है उससे परमात्मा भी मिलते हैं, महादेव भी मिलते हैं। सहज प्रेम से ही पुकारिएगा, महादेव मिलते हैं। अगले जिज्ञासा है कि शिव गुरु से जुड़ने और जोड़ने में, शिव गुरु से जुड़ने और जोड़ने में तीनों सूत्र सहायक हैं, जैसा कि साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं। तो मुख्य सूत्र क्या है? आपने सुना कि गौर से सुनिएगा इस जिज्ञासा को, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। हमने जब शिव को अपना गुरु बनाया तो किसी ने भी, जिसने भी मेरे नाम की घोषणा की हो, आपके नाम की घोषणा की हो, उसने आपको कहा होगा महादेव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करिए ना, महादेव गुरु हो जाएंगे। तो शिष्यानुभूति जब हम देखते हैं, उसमें साहब ने लिखा है कि महादेव को गुरु बनाकर तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, यानी मदद करने के लिए है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का अर्थ ही होता है कि कोई एक मुख्य चीज है जो होनी है, और उस मुख्य चीज को करने के लिए सहायता हम लोग ले रहे हैं किसी से। तो प्रश्न ये है कि वो मुख्य चीज क्या है जिसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं। मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं और शिव को प्रणाम करते हैं। ये तीनों काम हम क्यों करते हैं? क्या ऐसा हो जाए? शिष्यानुभूति, पूरी की पूरी शिष्यानुभूति में किसी भी चीज को अनिवार्य नहीं कहा है साहब ने। यहाँ तक कि रुद्राक्ष के कंगन को पहनने के लिए भी अनिवार्य नहीं कहा है। कहा है ये भी सहायक है, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने लिखी है उसमें जो अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, और वो पंक्ति है शिव के शिष्य का अस्थाई भाव हो जाना, शिष्य भाव का अस्थाई हो जाना। फिर प्रेम बदलता नहीं है, फिर चढ़ के मंसूर बोलता है सूली पे। यानी किसी ने कहा ना कि खुदा है खुदा है, तो मंसूर जब बोलता था खुदा है, तो राजा गुस्सा हो गया और उसने सूली की सजा दी, फांसी की सजा दे दी। एक घटना है ये। और मंसूर ने कहा कि नहीं, सब कुछ खुदा ही है, और राजा कहता था मैं ही खुदा हूं। मंसूर नहीं माना, अंत में उसको फांसी की सजा हो गई। तो चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, चढ़ के सूली पर मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है, ये इश्क है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये तमाशा थोड़े ही है कि बदल जाऊंगा मैं। प्रेम होता है तो फिर बदलता नहीं है। विचार बदल सकते हैं, भाव बदल सकता है, परंतु प्रेम बदलता नहीं है। और प्रेम क्या क्या करवाता है आपको मालूम है?
प्रेम क्या नहीं करवाता है।